इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो इस विषय पर भी हम उनसे बात करेंगे। नवनीत जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर आपका। आपने तस्वीरें देखी होंगी देश भर से किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नुपुर शर्मा का एक बयान जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, माना यह भी जा रहा है कि अब कार्रवाई होगी, न्याय संबद्ध कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है देश में इस तरीके की हिंसा करना ये देशवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय दिखता है। और नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, पार्टी ने उनको बाजू में करके 6 साल तक पार्टी में उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई पद पे वो रहेंगे नहीं, वो सब भी किया। मुझे लगता है बयान ऐसे अगर हमने पिछले कई सालों से देखे तो आप कंटिन्यू देखेंगे हेट्रेड के बयान तो खुले मंचों से बहुत बार ये देश के सभी लोगों ने देखा है, पर उसकी कोई किसी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। पर नुपुर शर्मा ने गलती की तो उसकी माफ़ी भी मांगी और बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें पार्टी से बाहर करके उनको ये भी दिखा दिया पूरे देशवासियों को कि देश के हित में हमारी सरकार है। देश के विरोध में अगर कोई भी प्रवक्ता अगर कुछ बोलता है उसके बाजू में ये पार्टी खड़ी नहीं रहेगी। मुझे लगता है जिस हिसाब से हेट्रेड की 153 कलम से लेके जो 2-3 कलम उन पे लगी हैं ऑफेंस, उससे यही जाहिर होता है कि भाई उन पे कार्रवाई करने की मंशा ये सरकार की है। फिर इतनी हिंसा क्यों? हमें कार्रवाई चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए। उसके अलावा इतनी हिंसा करके देश को कौन से दिशा में लेके जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है हर चीज़ के लिए कोर्ट है, न्यायालय है, ये सब अपना अपना जो इस पे कार्रवाई करना है उस पे कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो नवनीत जी आपको क्या लगता है फिर कौन जिम्मेदार है? ये जो देश की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिस पर कोई भी खुशी व्यक्त नहीं करेगा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, पुलिसकर्मी भी घायल हो रहे हैं, आम लोग भी घायल हो रहे हैं, किसे जिम्मेदार मानती हैं? मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल जिनको इसका बेनिफिट चाहिए, ये आम लोगों का यूज़ इस तरीके से करके उन्हें रोडों पे सड़क पे लाने के लिए मजबूर करते हैं। उनके बीच में जाके उन्हें इस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर कि अपना समाज, अपने लोग खतरे में, ये दिखाकर इस तरीके की हिंसा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। पर मैं सभी मेरे देशवासियों को यही कहूँगी कि अगर कोई गलती करता है और उसकी माफ़ी मांग लेता है, शब्दों में अगर उन्होंने गलती की है, मुझे लगता है इससे पहले बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस हैं जो हेट्रेड निर्माण करती थी, पर ऐसा कोई भी हिंसा ये देश में पहले नहीं हुआ। तो मैं सबसे यही विनंती करूंगी कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए आम लोगों की इस तरीके से उनका यूज़ करते हैं, ये बंद कीजिए। आज देश को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए वो सब चीज़ें करना पड़ रहा है, अपने कष्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए आम लोगों को त्रास देंगे, तकलीफ देंगे, तो मुझे लगता है आम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। ये कौन पॉलिटिकल लोग हैं नवनीत जी आपके मुताबिक? क्योंकि आप कह रही हैं कि भड़काऊ बयानबाजी पहले भी होती थी, लेकिन इस बार एक्शन किया पार्टी ने। आप कह रही हैं कि नुपुर शर्मा पर जो जरूरी था वो एक्शन किया गया और इस मामले में आगे भी जो होगा वो कोर्ट करेगी और पुलिस करेगी। कौन वो लोग हैं जो आप कहती हैं कि जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पहले भड़काऊ बयानबाजी की लेकिन जिन पर कभी एक्शन नहीं हुआ? देखिए, पहले तो नुपुर शर्मा एक महिला है, अगर उन्होंने बयान दिया है तो उसकी माफ़ी भी मांगी है, तो मुझे लगता है वी शुड कंसीडर दैट। और अगर कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो पहले जितने भी भड़काऊ भाषण आज तक खुले मंचों से हुए हैं उनको सभी को कटघरे में खड़े करके उनके ऊपर भी एक्शन इस तरीके से होना चाहिए। महिलाओं को दबाना बहुत ईजी है ऐसा लगता है सबको, पर अगर महिला कुछ गलती करती है तो उसे एक्सेप्ट भी करती है। उसी तरीके से नुपुर शर्मा ने भी किया। तो मुझे लगता है जो भी ऑफेंस उन पे लगे हैं वो कार्रवाई नियम प्रमाणे होगी। और इतना बड़ा रोड पे निकल के नारेबाजी करके देश का नाम खराब करके मुझे लगता है हमें किसी को भी कुछ हासिल नहीं होना है। नियम कायदा अभी भी देश में उतने ही अच्छे से चल रहा है और पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल के इतने सालों का डेडिकेशन को बाजू में रखकर देश के हित में उन्होंने निर्णय लिया और उनको बाहर किया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जवाब उन लोगों के लिए था कि हम तुम्हारे साथ में भी हैं। हम हमारे देश में रहने वाला हर एक समाज का व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है वो हम उन्हें मानते हैं। ये स्पष्ट बीजेपी की तरफ से दिखाई दिया है। तो बाकी लोगों को मेरा यही आह्वान रहेगा, आम जनता
पॉलिटिकल के शिकार आप मत बनिए। पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए, रोटियां सेकने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उससे संभल के रहिए। देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, इसमें रहने वाले लोग भी अपने हैं, तो वो समझकर समझदारी से जो ऑफेंस दाखिल हुए हैं उस पर कार्रवाई भी होगी, इतना विश्वास हमें न्यायालय पे जरूर है। नवनीत जी, मुरादाबाद के जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने कहा ये एक्शन का रिएक्शन है, अगर धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो इस तरीके के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कोई भी धार्मिक भावनाएं इस देश में, कोई किसी का अगर ऐसा देखना है तो आज तक जब भी जितने भी मंच हैं जो हेट्रेट निर्माण करते हैं अलग अलग पार्टियों के लिए या अलग अलग पॉलिटिक्स के लिए, उनके सबके स्पीच बाहर निकाल के एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। वो महिला है और जिस तरीके से पॉलिटिक्स के लोग उनके अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, ऑपोजिशन का काम यही है, अगर कोई बाय मिस्टेक अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके अगेंस्ट उनकी आवाज़ हमेशा बाहर निकलती है। ये आम पब्लिक ने समझना बहुत ज़रूरी है। एक्शन पे रिएक्शन करने वाला देश नहीं है। अगर एक्शन कहीं से हुई है तो उसको रिएक्शन करने का काम बीजेपी ने किया। उस महिला को, नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखाया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप एवर हैपन इन एनी पार्टी। तो मुझे लगता है उसको कंसिडर, ये बाकी आम लोगों ने समझने की ज़रूरत है। इसमें नुकसान हमारा है, अपने लोगों का है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का है, अपने राज्य का और अपने देश का है। ये समझना बहुत ज़रूरी है और जो मैच्योर लोग हैं इसे समझना, समझदारी से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लोगों को ये दंगों में या बाहर प्रदर्शन करते हुए अटक किया है, जिनको कस्टडी में रखा है, जिनके ऊपर ऑफेंस लगे हैं, उनका आने वाला भविष्य, उनके आने वाले करियर, उनके परिवार, ये सब धोखे में आ जाते हैं। इसलिए मैं सभी से विनती करूंगी कि अपना इस्तेमाल एज ए पॉलिटिकल पार्टी के बोलने के द्वारा, लेकिन अपना जी इस्तेमाल हर चुनाव से होने पहले नहीं होता है, देना हर दल चाहिए। करता है। पॉलिटिकल पार्टीज इस आपको मामले में कोई भड़काती भी हैं। पाक साफ खुद को नहीं कह सकता, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, हर राजनीतिक दल की तरफ से होता है, जिसकी वजह से आप किसी एक वर्ग को लुभा सकें। तो आप चूंकि एक अच्छा मैसेज दे रही हैं, आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए, अगर वो आपका मिसयूज कर रहे हैं तो आप मिसयूज ना होने दें। आज के दौर में अगर बात करें, आपकी नज़र में ऐसे कोई नेता आपको नजर आते हैं जो नज़ीर पेश करें, ऐसे कोई हालात ना बने, क्योंकि अपने इलाके के सांसद विधायक ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना कि मेरे इलाके में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहे, भले ही कोई मुद्दा गरमाया हुआ, उस मुद्दे पर लोग भड़के ना। हम हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे अमरावती में भी इसी तरीके के दंगे हुए थे, तो हमने घर पे बैठकर, हमने कोई भी समाज को एनकरेज ना करते हुए, हमने हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए उसका कंटिन्यू आह्वान दिया। हम अपने लोगों को ये समझाते रहे कि ये करने से हमारा नुकसान होगा, पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि पार्टी कोई ना कोई अपने एक स्पेशल एक कैटेगरी के लोगों को लुभाने के लिए ये सब दंगे पहले से होते आए हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर ऐसा करती है तो आज की दुनिया में, आज सोशल मीडिया की दुनिया में खुद हम इतने समझदार हो गए हैं, खुद इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि हम अपने आप को उस दायरे में रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स का कोई भी बाहर आके उन पे कभी दंगे के केसेस लगते नहीं, वो कभी जेल के पीछे जाते नहीं। अगर इसमें कोई जाता है तो इसमें आम जनता, आम पब्लिक ही जाती है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ बोलती है तो उसे अपने आंसर देने के लिए जब मतदान होता है, उनके अगेंस्ट मतदान करके उन्हें उत्तर देने का काम ये संविधान ने हमें दिया है, तो उसका यूज हमने करना चाहिए, ना कि अपने आप को रोड पे लाके दंगे का एक रूप देकर या दंगे के जैसे व्यवहार करके अपने लोगों को तकलीफ देकर। मुझे नहीं लगता हमें कुछ हासिल होगा। जी, चलते चलते आपसे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से झटका उद्धव ठाकरे को लगा, इसके बावजूद कि ओवैसी ने समर्थन दिया था, क्या कहेंगे? चेहरे पर मुस्कान तो आपके आ गई है। ये चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयान करती है। उद्धव ठाकरे जी, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि 5 वर्ष जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने ये महाराष्ट्र में
कोई भी एमएलए हो, उनके डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स हो, एमएलए को मिलने का टाइम हो, या प्रोग्रेस हो हमारे महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, या फिर किसानों के मुद्दों पे हो, या बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, हर मुद्दों पे उन्होंने अपने एमएलएस को महाराष्ट्र के जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ खड़े थे। और रवि राणा जी ने परसों ही कहा कि यहाँ पर ये राज्यसभा के वोटिंग में बहुत बड़ा बम फूटेगा, और वो बम फूटा। इन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने बहुत तैयारी की, 5 स्टार में सभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा, उस पर इतना खर्च किया, उसके बावजूद जो राज्यसभा के मेंबर हमारे संजय राउत जी हैं, उन्हें सबसे कम पसंदी के मतदान उन्हें हुए हैं। जो 6वीं जगह थी, 3rd सीट थी बीजेपी की, जो सभी बोलते थे ये आ नहीं सकती, पर 8 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने, जो अभी पावर में है, ऐसी सरकार को साइड में रख के ऑपोजिशन के पार्टी के उम्मीदवार को मतदान करना, मतलब ये दिखाई देता है कि वो आज भी उद्धव ठाकरे जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की और बीजेपी की सरकार ने जो काम किया उसके साथ वो आज भी खड़े हैं। और उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि मैं काम करता हूं, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं है, कोई एमएलए को टाइम नहीं देते, ये सबसे बड़ा उत्तर उद्धव ठाकरे जी को और महाविकास आघाड़ी को इस राज्यसभा इलेक्शंस के बाद ये महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने ये खुलेआम दिया है। और इसमें अगर ये ओपन वोटिंग नहीं होती तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के मैक्सिमम मेंबर और उसमें शिवसेना के जितने भी एमएलएज हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट ये बीजेपी के उम्मीदवारों को करते थे। इतना विश्वास मैं आपको दे सकती हूँ। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट एमएलएज ने उनको वोट देकर ये दिखाया कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपका काम इन लोगों से कई पट बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी एबीपी न्यूज़ पर आने के लिए और हमसे ये खास बातचीत करने के लिए। तो अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी হ্যাঁ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.